नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मनोज रावत ट्यूटोरियल्स में। तो ये आपकी उत्तराखंड की सीरीज़ चल रही है जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके जो है 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। पूरे आपकी जितने भी आपका सिलेबस है, पाँचों यूनिट से लेकर, और आपको उत्तराखंड के प्रश्न भी इसमें रहेंगे। तो अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चलिए शुरू करते हैं आपका सेशन। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है आपका, सबसे पहला प्रश्न कह रहा है आपका, चलिए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान किस वर्ष में शुरू किया गया था? और जो आपका रमसा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2008, 2006, 2007 या फिर 2009? इसका सही आंसर हो जाएगा ये आपका 2009 में पूरे देश में आपका लागू किया गया था आपका रमसा। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं आपका, यूजीसी की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई थी? जो आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है उसकी स्थापना किसके लिए हुई थी आपसे पूछा गया है। ठीक है, ए बी सी डी आपको ऑप्शन दिए गए, आपको चुनना है इनमें से। देश में उच्च शिक्षा के अनुसंधान और नव प्रवर्तनों को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और देखभाल करना, देश में उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना, विश्वविद्यालय और कॉलेजों के अनुदानों का वितरण करना, या फिर संघ तथा राज्य सरकारों को उच्च शिक्षा अधिगम संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवा प्रदान करना। ठीक है, तो सेवा प्रदान करना तो था इसका। सबसे पहला क्या कह रहा है कि देश में उच्च शिक्षा के अनुसंधान और नव प्रवर्तनों को बढ़ाना, नहीं ये नहीं था। विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों को समन्वय और निर्धारण की देखभाल करना, बिल्कुल ये तो था आपका ऑप्शन। और कि देश में उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना, नहीं, उच्च शिक्षा के बारे में नहीं, ये विश्वविद्यालय शिक्षा के बारे में कहा था इसने। विद्यालय और कॉलेजों का अनुदानों का वितरण करना, बिल्कुल ये भी सही है आपका। संघ तथा राज्य सरकार और उच्च शिक्षा अधिगम संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवा प्रदान करना, बिल्कुल, यानी बी, डी और ई इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका। बी, डी और ई, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम, निम्न में से कौन सी अक्षमता केवल जन्मजात होती है? दृष्टि दोष, श्रवण दोष, मूक बधिर या फिर मंद बुद्धि? यानी ऐसा कौन सा विकार होता है जो क्या है उसमें जीन्स के द्वारा आता है, बच्चे में जन्मजात होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, आपका सही आंसर हो जाएगा मंद बुद्धि, जन्मजात होती है, डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? आपको बताना है ज्ञान दर्शन, ज्ञानवाणी, MOOC। ठीक है, ज्ञान दर्शन जो है वह क्या करता है आपका, ज्ञान दर्शन जो है उपग्रह आधारित शैक्षिक टीवी चैनल है। ज्ञानवाणी जो है वो शैक्षणिक FM रेडियो नेटवर्क है। और जो आपका मूक्स होता है MOOC, मैसिव ओपन ऑनलाइन क्रेडिट। ठीक है, आपको बताना है कौन सा युग्म आपका, मतलब गलत युग्म आपको चुनना है इनमें से। तो ज्ञान दर्शन उपग्रह आधारित शिक्षण टीवी चैनल है, बिल्कुल सही। ज्ञान दर्शन आपने पढ़ा होगा ICT में, जो कि क्या है आपका उपग्रह सैटेलाइट के द्वारा आपको जो टीवी चैनलों पे क्या है आपको शैक्षणिक जो पद्धति अपनाई जाएगी और बच्चों को क्या है टीवी के द्वारा ही पढ़ाया जाएगा, टेलीविज़न के द्वारा। ठीक है, ये भी सही है। ज्ञान वाणी क्या होता है?
एफएम रेडियो नेटवर्क के द्वारा पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल सही, ये भी आपका सही है। ज्ञान वाणी कहा गया था। मूक्स जो होता है, MOOC, यहाँ पे आप इसको लिख दीजिएगा, MOOC यानी मूक्स जो होता है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स होता है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन आपका गलत है, बाकी दो ऑप्शन आपके सही हैं, तो आपका सी हो जाएगा यहाँ पे, केवल जो आपका थर्ड आपका गलत है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, कभी कभी, कभी नहीं, नियमित, या फिर जब छात्र कहें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि शिक्षक को जो है बच्चों का गृह कार्य जो होता है उसकी जांच कब करनी चाहिए, कभी कभी, नहीं, कभी नहीं, नियमित तौर पे करनी चाहिए, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिकता को डैश समझना चाहिए, एक समस्या, एक व्यक्तिगत मुद्दा, एक गुण और साधन के रूप में, या फिर एक रुकावट के रूप में। जो आपका सीटेट में भी आपने पढ़ा होगा कि बहुभाषिकता पर क्या है, एक संसाधन के रूप में एक शिक्षक को लेना चाहिए, इसे क्या है, एक जो है रुकावट के रूप में नहीं लेना चाहिए, तो यानी इसका सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, गुण और साधन के रूप में आपको बहुभाषिकता को बढ़ावा देना है। और NCF 2005-20 पे बल देता है, किस पे, बहुभाषिकता पर। आपका NCF जो होता है, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005, वह भी क्या है आपका बहुभाषिकता पे बल देती है। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। किसी शिक्षक के लिए सुनना महत्वपूर्ण है ताकि वह अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता पूरी कर सके, ज्ञान प्राप्त कर सके, अधिगमकर्ता को प्रसन्न रखा जा सके, या फिर अधिगमकर्ता द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन कर सके। यानी शिक्षक जो होता है उससे उसको क्या है सुनना महत्वपूर्ण क्यों होता है, कि ताकि वह क्या है अधिगमकर्ताओं की आवश्यकता पूरी कर सके। ए ऑप्शन आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। वैदिक दर्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, नीचे दिए कूट का चयन करें। ठीक है। ऋत ईश्वर की उत्पत्ति है, ईश्वर ऋत की उत्पत्ति है, ऋत दिव्य कार्य का नियंत्रण करता है, या फिर ऋत प्राकृतिक परिघटनाओं को नियंत्रित करता है। तो ये आपका वैदिक दर्शन पे आपका प्रश्न पूछा गया है, तो नीचे दिए गए आपको पूछा गया है कौन सा सही उत्तर चुने। अच्छा, ये आपका मल्टीपल चॉइस प्रश्न है, तो आपको बताना है कौन सा आपका सही चुना गया है। ऋत ईश्वर की उत्पत्ति है, नहीं, ये तो गलत है। ईश्वर ऋत की उत्पत्ति है, बिल्कुल सही। ऋत दिव्य कार्य का नियंत्रण करता है, बिल्कुल सही। ऋत प्राकृतिक परिघटनाओं को नियंत्रित करता है, बिल्कुल सही। यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, BCD इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, यानी ए आपका गलत है। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद के निकटतम भारतीय दर्शन निम्न में से कौन सा है, सांख्य, न्याय, बौद्धवाद, या फिर जैनवाद। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यथार्थवाद के जो निकट है वह क्या है, कौन सा जो आपका दर्शन है वह यथार्थवाद के निकट है, तो वो है बौद्ध, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यह आपको सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित करना है। करो और सीखो जो है वह किसका है, करो और सीखो जो है वह हो जाएगा आपका व्यवहारवाद का, यानी ए का आपका थर्ड हो जाएगा। फिर सत्य, सौंदर्य, अच्छाई की प्राप्ति जो है वह कौन करता है, जो सत्य, सौंदर्य और अच्छाई की प्राप्ति कौन है, आदर्शवाद करता है, यानी ये हो जाएगा आपका सेकंड ऑप्शन। फिर आपका पूछा गया है उच्च शैक्षणिक उद्देश्य ना होना, ये कि कौन सा दर्शन करता है, तो ये करता है आपका प्रकृतिवाद, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा।
विश्व जैसा है जहाँ है, अपनी जगह पे सही है, ये कहता है कौन? यथार्थवाद। ठीक है, करो और जो सीखो कौन कहता है? आपका व्यवहारवाद। व्यवहारवाद हो गया आपका, करो और सीखो पे ध्यान। उच्च शैक्षणिक उद्देश्य ना होना आपका प्रकृतिवाद का है। वह केवल क्या है? प्रकृति पे मानता है, शैक्षणिक उद्देश्य नहीं होते हैं उसके। सत्य, सौंदर्य और अच्छाई है, यानी जो ईश्वर पे मानता है वह कौन है आपका? सत्यम शिवम सुंदरम पे मानता है वह आपका आदर्शवाद। विश्व जैसा है जहाँ है वह किस कौन मानता है? आपका यथार्थवाद, यानी जो आपका ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका कि सावित्रीबाई फुले को नीचे दी गई सूची के अंतर्गत कौन से क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? तो ये आपका सिलेबस में है। ठीक है, पहले यूनिट में आपका ये सावित्रीबाई फुले। ठीक है, तो उन्होंने क्या है? शांति शिक्षा पे बल नहीं दिया था, कला शिक्षा पे भी नहीं, अनुसूचित जातियों की शिक्षा, अनुसूचित जातियों की शिक्षा बिल्कुल सही। उन्होंने सती प्रथा पे भी आपका आवाज़ उठाई थी, छुआछूत पे, महिलाओं की शिक्षा पे बल दिया था, बाल देखभाल नहीं। यानी सी और डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सी और डी, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है? ठीक है, जीन पियाजे से आपका प्रश्न है। तो ये तो आपका सीटेट का बहुत ही फेमस आपका प्रश्न है। आपको बताना है कौन सा इसमें आपका जो ग्राफ जो है आयु के हिसाब से विकास को दर्शाता है। तो विकास क्या है? चरणबद्ध पद्धति होती है आपका पियाजे के अनुसार। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं है? तार्किक चिंतन, व्यावसायिक रुचियां, स्मृति, अनुभवों से सीखना। तो व्यावसायिक रुचि बुद्धि में नहीं आता है आपका, बाकी सब बुद्धि में आता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम। डैश वो है जो अधिक खुला, मिलनसार, गौमशील, हंसमुख और काफ़ी आत्मविश्वास वाला होता है? अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, बहिमुखी, बहिमुखी या फिर उभयमुखी? ये आपका पर्सनैलिटी से आपका प्रश्न है। जो आपका क्या होता है? इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं। इंट्रोवर्ट से हम अंतर्मुखी बोलते हैं, यानी अपने में ही लीन रहता है, दूसरों से मतलब ज़्यादा घुलता मिलता नहीं है। बहिमुखी यानी हंसमुख, काफ़ी आत्मविश्वास वाला होता है, घुल मिल कर रहने वाला। तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आपका एक्सट्रोवर्ट पर्सनैलिटी बोलते हैं। ये आपका जो है पर्सनैलिटी, जो आपका व्यक्तित्व वाला चैप्टर है, उससे आपका प्रश्न पूछा गया है। शिक्षार्थियों में तनाव से निपटने के लिए एक प्रभावी तरीका है कि शिक्षार्थियों को तनाव से निपटना है, तो ये उसका प्रभावी तरीका क्या होना चाहिए? आपसे पूछा गया है कि दिनचर्या स्थापित करना, टाइम टेबल बनाना, उनका सभी बड़े परीक्षणों को वर्ष के अंत के लिए स्थगित करना, सख्त नियम बनाना, या फिर उन्हें जब चाहे काम करने की आज़ादी देना। तो क्या हो जाए इसका सही आंसर? कि उनका क्या है? एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा कि अंत में करना या फिर नियम बनाना, सख्त नियम बनाना तो गलत हो जाता है। आज़ादी देना भी सही नहीं है। उनका क्या है? टाइम टेबल बनाना जिससे वो अपना काम समय से कर पाएँ, इससे उनकी क्या है? टेंशन दूर हो जाएगी, तनाव दूर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। शिक्षण के ऑनलाइन प्रकार मोड में कोई शिक्षक ई प्लेटफॉर्म में पठन सामग्री जैसे कि आपका वॉक डॉक पीपीटी ई कंटेंट को शामिल करता है। तो निम्नलिखित में से विद्यार्थी किस विकल्प का चयन करेगा? मस्तिष्क चित्रण, तालिका नियंत्रण पद्धति, अधिगम प्रबंधन पद्धति, या फिर ये आपका मूल्यांकन साधन हो जाएगा? आपका मूल्यांकन साधन
कौन सी पद्धति यूज करेगा, तो वो करेगा आपका अधिगम प्रबंधन पद्धति, यानी सी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, मुक्त और दूरस्थ अभिगम प्रोग्राम में मूक्स का समावेशन नियोजित है न्यूनतम लागत के आधार पर, अभिगम्यता के आधार पर, गति के आधार पर, नवाचार के आधार पर। जो उसका मूक्स होता है वह क्यों है, वह क्या है, अभिगम्यता के आधार पर है, यानी बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स जो आपको फ्री ऑनलाइन कोर्स देता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग में निम्नलिखित में से किस तार युक्त संप्रेषण माध्यम के प्रकार में परिष्कृत कांच की कोड होती है? ऑप्टिकल फाइबर, ये आपका आईसीटी से है, समकक्ष केबल, परिरक्षित व्यावर्तित युग्म, या फिर अपरिरक्षित व्यावर्तित युग्म। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आपको पता होगा जो आपको ऑप्टिकल फाइबर होता है उसमें क्या है, ग्लास का बना रहता है, तो ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं अब हम। ब्लॉग शब्द निम्न से किस शब्द से प्राप्त किया गया? जो आपको ब्लॉग होता है, BLOG जो आपका होता है ब्लॉग, ठीक है, तो ये किससे लिया गया है? ये लिया गया आपका वी ब्लॉग से। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, तो यही ए ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी आपको देखना है, यानी जेंडर वाइजनेस को दिखाता है। लैंगिक पूर्वाग्रह किसे हम बोलते हैं? जेंडर वाइजनेस, यानी लिंग भेदता को दिखाता है। अगला आपको ऑप्शन देखते हैं, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रदान के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है? जो आपको ब्रेल लिपि होती है वह किस बच्चों के लिए आपका है? तो यह क्या है, दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है। बी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों के उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? पढ़ने की धीमी गति, विशिष्ट कक्षाओं व प्रोत्साहन, या फिर दंड देना, या फिर उन पर ध्यान ना देना? तो आपका सही आंसर हो जाएगा विशिष्ट कक्षाएं, उनको क्या है, प्रोत्साहन करना है। दंड देना गलत, ध्यान नहीं देना आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है आपको। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है आपका, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये आपकी 2020 में आई थी। ठीक है, शिक्षण संबंधी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये आपकी आई थी 1986 में, राजीव गांधी के समय। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग जो था ये आपका जो है 2009, इसका सही हो जाएगा। और राष्ट्रीय सलाहकार समिति, इसका वैसे यहाँ पे जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है 2005 में आया था, 9 में नहीं आया था, 2005 में आया था। यहाँ पे दिया नहीं गया है, उस हिसाब से तो वैसे 2009 होगा, लेकिन आपका सही आंसर 2000 जो आया था ये 2005 में आया था, मनमोहन सिंह की सरकार में। राष्ट्रीय सलाहकार समिति की भार विहीन अधिगम रिपोर्ट जो है यह आई थी आपकी 1993 में, यानी पहला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत के उच्च संस्थानों का मूल्यांकन करने की एक संस्था है? AICTE, NCTE, NAAC, या फिर न्योपा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि उच्च संस्थानों का मूल्यांकन करने के लिए आपका क्या बनना है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, एक्रीडिटेशन काउंसिल। ठीक है, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल आपका नैक बना है, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जो कि उच्च संस्थानों का मूल्यांकन करने की एक संस्था है। तो ये आपके 25 प्रश्न हो गए। तो आपको कैसा लगा सेशन ज़रूर कमेंट करें, और इन प्रश्नों को ढूंढने में बहुत मेहनत लगी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको ऐसे कंटेंट पसंद आ रहा है, और लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।